दोस्तों नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को एक्सपोज करने वाले दिल्ली ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद जुबैर के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि इनकी वजह से, इनके कुछ ट्वीट्स की वजह से एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया था, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इसको लेकर के पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है और लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि आखिरकार नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन जिस शख्स ने, जिस पत्रकार ने नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल को एक्सपोज किया है, उल्टा उसको ही गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरह से इस पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तमाम नेता अपने इस मामले पर बयान दे रहे हैं, जो आगे हम आपको एक एक करके सुनाने जा रहे हैं। उससे पहले दोस्तों, मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे खबर की। सबसे पहले आप ये एनडीटीवी की खबर देखिए। पत्रकार मोहम्मद जुबैर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप मोहम्मद जुबैर के ऊपर लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक यानी को फाउंडर पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने सोमवार को धार्मिक भावनाओं को आहत करने व वैमनस्य को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने कहा है कि मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने अन्य मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन गिरफ्तारी दूसरे मामले में कर दी। यानी कि पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को पूछताछ के लिए किसी दूसरे मामले में बुलाया था, लेकिन गिरफ्तारी किसी दूसरे मामले में उठाकर कर दी है। तो यह एक नया जो आरोप है दिल्ली पुलिस के ऊपर, ऑल्ट न्यूज के एक और को संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने ट्वीट करके लगाया है। सिन्हा ने आरोप लगाया कि अनिवार्य नोटिस भी उनको नहीं दिया गया है, जो मैंडेटरी होता है कि किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने से पहले या किसी मामले में पूछताछ करने से पहले नोटिस जारी किया जाता है, ये तक जो है नहीं दिया गया है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद हमें दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी जा रही है। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यानी ये एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, एफआईआर दर्ज करने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन उसकी कॉपी अभी तक ऑल्ट न्यूज को नहीं दी गई है। सोचिए जरा किस तरह से ये सब चीजें हुई हैं। हालांकि पुलिस ने इस पर अपनी सफाई दी है। पुलिस ने कहा है कि जुबैर इस मामले की जांच में शामिल हुए थे, एक मामले की जांच में शामिल हुए थे। मामला स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और पर्याप्त सबूत होने की वजह से ऑल्ट न्यूज के को संस्थापक मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया है। जुबैर से अभी भी बताया जा रहा है कि फिलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक जो है पूछताछ जारी है और पुलिस मंगलवार को उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करेगी ताकि आगे की हिरासत की मांग की जा सके। उसके बाद बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर के लगातार देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पत्रकार, कई सोशल एक्टिविस्ट की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। पहले मैं आपको उनकी प्रतिक्रियाएं बता देता हूं कि किसने क्या कहा है, उसके बाद हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि अभी नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है। देखिए, इस पर सबसे पहले दोस्तों यहां पर प्रतीक सिन्हा ने यह आरोप लगा दिया है कि दिल्ली पुलिस ने किसी दूसरे मामले में बुलाया था और गिरफ्तार किसी दूसरे मामले में कर दिया, लेकिन नोटिस भी नहीं दिया गया और ना तो कॉपी दी जा रही है एफआईआर की। उसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि बीजेपी की नफरत, कट्टरता और झूठ को उजागर करने वाला हर शख्स उनके लिए खतरा है। यानी कि मोदी सरकार बीजेपी के लिए खतरा है, यह राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उसके बाद शशि थरूर का ट्वीट आ गया है। शशि थरूर जो कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जुबैर की गिरफ्तारी को सच्चाई पर हमला किया जाना हम कह सकते हैं। यानी कि मोहम्मद जुबैर की जो गिरफ्तारी हुई है ये एक सच्चाई पर हमला है और करार दिया और उनकी रिहाई की मांग शशि थरूर की तरफ से, जो सांसद हैं यानी कि कांग्रेस पार्टी के, उनकी तरफ से की गई है। जैसा कि मैं उनका ट्वीट भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। उसके बाद कांग्रेस के एक और नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके लिखा है कि
दिल्ली पुलिस बदले की भावना से काम कर रही है, क्योंकि ऑल्ट न्यूज सरकार के फर्जी दावों को उजागर कर रहा था। ऑल्ट न्यूज जो संस्था है, जो फैक्ट चेकिंग करने वाली वेबसाइट है, ये लगातार सरकार के फर्जी यानी कि मामले और इसके साथ साथ देश में जो झूठ की यानी कि तौर पर लोगों में चीजें फैलाई जा रही हैं, उसको भी रोकने का काम ऑल्ट न्यूज कर रहा था। इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद वकील और कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है और इस मामले पर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा है कि यह सरकार यानी मोदी सरकार उन लोगों के पीछे पड़ी है जो हेट स्पीच का पर्दाफाश कर रहे हैं। 2017 में एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में संस्थापित ऑल्ट न्यूज दुनिया के सबसे प्रमुख फैक्ट चेकिंग संस्थान में से एक माना जाता रहा है और ऑल्ट न्यूज ने कुछ दिनों से अपनी लड़ती है वो लगातार बढ़ रही थी और ऑल्ट न्यूज की वजह से ही नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल दुनिया के निशाने पर आए थे, जिसकी वजह से बीजेपी को उनको हटाना पड़ा। वरना बीजेपी के नेता तो नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल के समर्थन में खड़े हुए थे। तो यह कितनी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि नबी की शान में गुस्ताखी की गई, बाकायदा टीवी चैनल पर बैठ करके, वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। उसके बाद नवीन जिंदल ट्वीट करके नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। इन दोनों के ऊपर दर्जनों एफआईआर दर्ज है, लेकिन इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभी तक ये पुलिस की चुंगल से बाहर चल रहे हैं और बाकायदा बीजेपी के नेता इनके समर्थन में खड़े हुए थे अभी तक। लेकिन जब बीजेपी ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया है, तब भी खुले लफ्जों में नहीं तो बंद लफ्जों में बीजेपी के नेता अभी भी इनकी सपोर्ट में है। वरना अब तक नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल की जगह कोई और होता तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता, जबकि सबूत आपके सामने है। और जो है एक तरह से मिसाल आपके सामने है कि मोहम्मद जुबैर, जिन्होंने नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल को एक्सपोज किया और दुनिया के सामने इनका असली चेहरा दिखाया कि देखिए ये धर्म के नाम पर किस तरह से लोगों में नफरत फैला रहे हैं, किस तरह से लोगों को बांट रहे हैं, और ऐसे लोगों को जो है अब गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। क्या हमारे देश में अघोषित इमरजेंसी लग गई है? कोई भी सरकार के खिलाफ या सरकार की फर्जी चीजों के खिलाफ अगर बोलता है तो उसको इसी तरह से सजा मिलती है। कभी इनकम टैक्स, कभी ईडी, तो कभी कुछ, इस तरह से चीजों को ला करके सामने उनके मुंह को दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी तमाम जो है आरोप, ऐसे तमाम तरह के जो है तोहमत तमाम विपक्षी पार्टी के नेता लगा रहे हैं और सोशल मीडिया पे जो है सोशल एक्टिविस्ट जो लगातार लगा रहे हैं। और मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी ये कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा है कि कोई भी अगर बीजेपी नेताओं को एक्सपोज करता है या उनकी नीतियों के खिलाफ बोलता है तो उसका हश्र यही होने वाला है। इस पर आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों, इस पर आप अपनी राय को जरूर रखिए, क्योंकि आज अगर आप बाहर तो कल आपका भी नंबर आ सकता है, क्योंकि सच को उजागर करने वाले लोगों के ऊपर किस तरह से कार्रवाई हो रही है आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए ऑनलाइन जानकारी न्यूज चैनल।